हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे और जितने भी इसके टाइप हैं और इसके जो एग्जांपल्स हैं उनको हम कुछ सिंपल निमोनिक्स की मदद से आज याद कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट के दो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास होते हैं, दैट इज नॉट मूवेबल एंड प्रेजेंट इन स्कल। जो फाइब्रस जॉइंट होता है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मूवेबल नहीं होता और ये हमारे पास जो स्कल होता है स्कल की बोन में प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं फाइब्रस जॉइंट के टाइप। तो फाइब्रस जॉइंट के हमारे पास तीन टाइप होते हैं, दैट इज जिसको हम याद करेंगे एक सिंपल निमोनिक से, जो कि है सा सू जी। सा सू जी मतलब कि मदर इन लॉ। सा से हो जाएगा हमारे पास सचर, और सू से हो जाएगा सिंडोस्मोसिस, और जी से हो जाएगा हमारे पास गुम्फोसिस। तो जो हमारे पास फाइब्रस जॉइंट था, तो फाइब्रस जॉइंट के तीन टाइप थे, उसमें से जो पहला था वो था सचर। अब सचर के जो है अपने पास पांच टाइप होते हैं जिनको हम एक सिंपल निमोनिक से आज याद करेंगे। तो सचर का जो पहला टाइप है वो है प्लेन सचर, दूसरा है स्क्वैमस सचर, तीसरा है डेंटेड सचर, एंड द फोर्थ इज सेरेटेड सचर, एंड द फिफ्थ इज वेट एंड ग्रो, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सिंडेलिसिस सचर। अब हम इसको कैसे याद करेंगे कि सचर के जितने भी टाइप है वो हमको याद हो जाए। तो उसके लिए एक सिंपल सी एक ट्रिक याद रखिए। सचर से आपके दिमाग में क्या आता है? सचर मतलब कि सुट्टा। जो सुट्टा मारना, क्या बोलते हैं? सुट्टा मारना। तो हम बोलते हैं प्लीज दिनेश, प्लीज दिनेश और सिंधे, ये दो दोस्त हैं, हम इनको बोल रहे हैं कि तुम सुट्टा मत मारो, तुम सुट्टा मत मारो। तो हम इसको ये बोलते हैं। तो जब भी आप सचर सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग में सुट्टा आना चाहिए और दिनेश और सिंधे आना चाहिए। प्लीज से हो जाएगा यहाँ पर प्लेन सचर, और यहाँ पर जो एस है, एस से हो जाएगा यहाँ पर स्क्वैमस सचर, और दिनेश के डी से हो जाएगा डेंटेड सचर, और एस से हो जाएगा सेरेटेड सचर, और यहाँ पर जो सिंडेलिसिस है उस सिंधे से हो जाएगा सिंडेलिसिस सचर। तो ऐसे हमने इसको सारे टाइप को याद कर लिया। अब हम इनको एक एक करके याद करेंगे, जितने भी इसके टाइप हैं उसको देखेंगे और उसके अंदर के जो एग्जांपल्स हैं उनको याद करेंगे। अब हम देखते हैं प्लेन सचर। प्लेन सचर जो है वो सबसे पहला टाइप है इसमें। तो प्लेन सचर को हम देखते हैं कि प्लेन सचर होता क्या है। तो प्लेन सचर जो होता है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस पैरेलल टू ईच अदर विथ फाइब्रस टिश्यूज इन बिटवीन। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे देखिए कि जो हमारे पास ये एक बोन है और ये हमारे पास दूसरी बोन है। ये जो एक बोन है और ये दूसरी बोन है, और ये कैसी है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है, इसलिए हमने इसको कहा प्लेन सचर। और इसके जो बीच में है, यहाँ पर देखिए जो इसके बीच में है वो क्या है, जो इसके बीच में होता है वो होता है हमारे पास फाइब्रस टिश्यू। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, प्लेन सचर का डायग्राम आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। इसका एग्जाम्पल है इंटरनेशनल सचर। मतलब कि जो हमारी जो नाक की जो बोन होती है, नोज की जो बोन होती है, उसमें ये हमारा प्लेन सचर प्रेजेंट होता है। इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। जब भी आप के सामने आएगा प्लेन, प्लेन मतलब कि प्लैंक, प्लैंक पोजीशन तो सभी ने देखी होगी। तो प्लैंक से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर PLAN है, इससे हो जाएगा प्लेन स्ट्रक्चर, और NK से हो जाएगा अपने पास नाक। क्या हो जाएगा? नाक। और नाक क्या होता है? नेसल स्ट्रक्चर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखते हैं स्क्वैमस स्ट्रक्चर। स्क्वैमस स्ट्रक्चर होता क्या है? इसमें होता है कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है वो ओब्लिकली होती है एक दूसरे के। यहाँ पे देख लीजिए, ओब्लिकली का मतलब है कि ए एक बोन है और ये हमारे पास दूसरी बोन है, और ये बोन जो है यहाँ पर ये ओब्लिकली है, मतलब कि प्लेन नहीं है, ओब्लिकली है, थोड़ी मुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, ओब्लिकली का मतलब है मुड़ी हुई, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं स्क्वैमस स्ट्रक्चर। और इसके बीच में क्या होता है? इसके जो बीच में होता है वो होता है अपने पास फाइब्रस टिश्यू, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या है? इसका एग्जाम्पल है टेम्पोरोपैरिएटल स्ट्रक्चर। टेम्पोरोपैरिएटल स्ट्रक्चर को हम कैसे याद करेंगे? तो उसके लिए आपको एक सिंपल सी निमोनिक याद रखनी है, जो है इस्क। तो स्क्वैमस से हो जाएगा क्या? इस्क। स्क्वैमस से क्या हो जाएगा? इस्क। इसको हम प्यार भी बोलते हैं, और यहाँ पर जो प्यार है उससे हो जाएगा टेम्पोरोपैरिएटल, और इससे हो जाएगा यहाँ पर स्क्वैमस। नेक्स्ट है हमारे पास सेरेटेड स्ट्रक्चर। सेरेटेड स्ट्रक्चर होता क्या है कि इसमें आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो होती है वो सेरेटेड मैनर में होती है, सेरेटेड मार्जिन होता है उनका, उनके जो बीच में होता है वो होता है फाइब्रस टिश्यू।
यहाँ पे देखिए डायग्राम में कि यहाँ पर ये एक बोन है और ये कैसी है, ये सेरेटेड है, मतलब कि मुड़ी हुई है। और कितनी बार मुड़ी हुई है, 2-3 बार मुड़ी हुई है। ऐसे सेरेटेड है, सेरेटेड का मतलब है बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर होना। तो ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, और इसके जो बीच में है हमारे पास वो क्या है, जो इसके बीच में होता है वो होता है अपने पास फाइब्रस टिश्यू। इसी बोन को हम बोलते हैं सेरेटेड स्ट्रक्चर। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने की एक सिंपल सी निमोनिक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, वो है इंटरपेरेटल स्ट्रक्चर। इंटरपेरेटल स्ट्रक्चर इसका एग्जांपल है। तो इसको याद करने के लिए आप याद रखिए शहर में इंटरकॉलेज। तो यहाँ पर जो सेरेटेड है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो सेरेटेड है, सेरेटेड का मतलब है शहर, शहर मतलब कि सिटी। तो हर एक सिटी में एक इंटर कॉलेज तो होता ही है। तो जब भी आप सुनोगे सेरेटेड तो आपके दिमाग में आना चाहिए शहर, शहर मतलब कि सिटी। और हर एक शहर में क्या होता है, इंटर कॉलेज होता है। शहर से हो जाएगा सेरेटेड और इंटर से हो जाएगा यहाँ पर इंटर पेरिटल। ऐसे आप इसके एग्जाम्पल को सिंपली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो कि है डेंटेट स्ट्रक्चर। डेंटेट स्ट्रक्चर क्या है, वन इज फिटिंग इनटू द अदर विद फाइब्रस टिश्यूज इन बिटवीन दैम। यहाँ पर देखिए ये एक बोन है और ये बोन कैसी है, ये बोन बिल्कुल टीथ के जैसी है। मतलब यहाँ पे देखिए कि ये जो बोन है ये बिल्कुल कैसी है, एक टीथ के जैसी है। और जो दूसरी बोन है वो इसको क्या कर रही है, वो इसको फिट कर रही है अपने में। तो यहाँ पे देखिए जो अपने जो दांत होते हैं या टीथ होते हैं वो बिल्कुल ऐसे शेप के ही होते हैं। ठीक है, जो अपने जो टीथ होते हैं वो ऐसे शेप के होते हैं, वो ऐसे ही सॉकेट के अंदर दसे रहते हैं। इसलिए हमने इसको कहा है डेंटेट स्ट्रक्चर। वन इज फिटिंग इनटू द अदर, और इसके जो बीच में है वो क्या है, इसके जो बीच में है वो है अपने पास फाइब्रस टिश्यूज। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास लैम्बडोइड स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल है लैम्बडोइड स्ट्रक्चर। इसको याद करने की एक सिंपल सी निमोनिक मैं आपको बताता हूँ, जो कि है दांत ग्लो लाइक लैम्प। ठीक है, दांत ग्लो लाइक लैम्प। दांत किसको बोलते हैं, दांत बोलते हैं टीथ को। ठीक है, तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि डेंटेट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल बताइए, डेंटेट से आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए दांत, मतलब कि टीथ आना चाहिए। और टीथ कैसे करते हैं, कुछ लोगों के जो टीथ होते हैं वो बिल्कुल लैंप के जैसे चमकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख भी सकते हैं। इससे आप इसको याद रखेंगे इमेज से। यहाँ पर एक लड़की है जिसके जो टीथ है वो बिल्कुल लैंप के जैसे चमक रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो दांत हो जाएगा वो हो जाएगा डेंटेट स्ट्रक्चर, जो कि, और जो इसका एग्जाम्पल है लैंप से हो जाएगा लैम्बडोइड स्ट्रक्चर। अब हम इसको करके देखते हैं कि हम इसको कैसे याद रखेंगे एग्जाम में। सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डेंटेट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल बताइए। डेंटेट से तुरंत दिमाग में आएगा दांत। दांत मतलब कि चमकते हुए दांत। कैसे चमक रहे हैं, दांत लैंप के जैसे चमक रहे हैं। लैंप से हो जाएगा अपने पास लैम्बडोइड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास आता है वीड्ज एंड ग्रो, जिसको हम सिंडेलिस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। यह हमारा प्रेजेंट होता है स्फेनोइड बोन एंड र्यूमर के अंदर। स्फेनोइड बोन एंड र्यूमर के अंदर होता है, यही हमको याद रखना है इसमें। तो अब हम देख लेते हैं इसकी शेप कैसे होती है। इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, एक बोन और ये अपने पास दूसरी बोन, और इसके जो बीच में है वो हमारे पास होता है फाइब्रस जॉइंट। इसको आपको ऐसे याद रखना है। अब हम इसको एग्जाम्पल को कैसे याद करेंगे सिंपल निमोनिक्स के थ्रू, वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक लड़का है जिसका नाम है सिंधे ग्रोवर। इसका नाम क्या है, सिंधे ग्रोवर है। और इसके पास एक बाइक है जिसका नाम है स्प्लेंडर। तो सिंधे ग्रोवर के पास एक बाइक है जो कि है स्प्लेंडर। इस कहानी से आप याद रखना। तो यहाँ से हो जाएगा सिंधे ग्रोवर। सिंधे ग्रोवर के पास कौन सी बाइक है, स्प्लेंडर बाइक है। स्प्लेंडर से क्या हो जाएगा, स्प्लेंडर हो जाएगा। तो तब भी आपके पास कोई पूछता है कि ग्रोव्स एंड सिंडेलेसिस का एग्जाम्पल बताइए, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए स्प्लेंडर बाइक। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है। तो हमने जो पहला पार्ट था ना सचिन, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास आता है जो कि है सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस होता क्या है, तो सिंडेस्मोसिस को याद करने के लिए हमें देखेंगे कि इसकी एक खास बात है कि इसके अंदर जो दो बोन होती है, ये एक बोन हो गई, ये दूसरी बोन हो गई। इसके बीच में जो होते हैं वो होते हैं
लिगामेंट्स होते हैं, ये लिगामेंट्स की मदद से जुड़ी होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब इसके हम एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे? इसके एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए आपको एक कहानी को याद रखना होगा। जो स्टोरी है हमारे पास वो है, संडे को सब रेडियो या फिर टीवी देखते हैं। तो सिंडेलस जो अपने पास क्या है, सिंडोस्मोसिस है। सिंडेस्मोसिस से हो जाएगा अपने पास संडे, ठीक है। तो संडे को लोग क्या करते हैं, आपके दिमाग में तुरंत आएगा, या तो लोग टीवी देखते हैं या फिर रेडियो सुनते हैं। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, रेडियो से हो जाएगा रेडियो अल्नर जॉइंट, मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट। और टीबी से क्या हो जाएगा, टीबियोफिबुलर इंटररेसियस मेम्ब्रेन। और यहाँ पे भी क्या है, टीबियोफिबुलर जॉइंट, इन्फीरियर टीबियोफिबुलर जॉइंट। यहाँ पर देखिए जो मिडल है, इसमें भी मिडल कॉमन है, इसमें भी मिडल कॉमन है। तो आपको बस मिडल लगाना है, और जो अपने पास लास्ट है उसमें हमारे पास इन्फीरियर आ जाता है। तो आपको ऐसे याद रखना है। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि सिंडोस्मोसिस के एग्जाम्पल बताइए, सिंडोस्मोसिस से तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए संडे। और संडे को लोग क्या करते हैं, रेडियो सुनते हैं या फिर टीवी देखते हैं। रेडियो सुनते हैं या फिर टीवी देखते हैं। रेडियो से हो जाएगा रेडियोनल जॉइंट, टीवी से हो जाएगा टीबियोफिबुलर जॉइंट एंड टीबियोफिबुलर जॉइंट। ये इन्फीरियर है, ये बस मिडल है, बस इतना फर्क है दोनों में। अब जो हमारे पास सबसे जो लास्ट आता है, जो हमारे पास सबसे लास्ट है वो क्या है, वो है गोम्फोसिस। क्योंकि हमने 3 पार्ट पढ़े थे, 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इसमें लास्ट है जो कि है गोम्फोसिस। अब गोम्फोसिस को हम पैग एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं। इसको हम पैग एंड सॉकेट जॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे पास गम्स होते हैं, जो हमारे गम्स होते हैं, ये उनमें प्रेजेंट होता है, और टीथ भी उसमें सॉकेट की तरह ही जुड़े होते हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पैग एंड सॉकेट जॉइंट। अब हम देखते हैं कि रूट ऑफ द टीथ एंड इट्स बोनी सॉकेट ये कहाँ पाया जाता है। ये जो रूट होती है अपने पास, जो हमारे टीथ होते हैं उनकी जो रूट होती है वहाँ ये पाया जाता है, और उसके बोनी सॉकेट में पाया जाता है, जिनको हम गम्स भी बोलते हैं। अब हम इसके जो डायग्राम है उसको हमें याद रखना है। इसको याद करने के लिए कोई निमोनिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गोम्फोसिस है, गोम्फोसिस से तुरंत दिमाग में आता है गम्स। और गम्स कहाँ पे होते हैं, टीथ में होते हैं। टीथ में क्या होते हैं, बोनी सॉकेट की तरह टूथ जुड़े रहते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं।